नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका सत्य हिंदी पर। देश में आज सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ईडी का समन और अब जेल जाने की बारी। ये आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, जिसमें डिप्टी सीएम पहले से जेल में है और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं, इसके पूरे आसार बन गए हैं। पूरी सरकार सवालों के घेरे में है, ईडी की कार्रवाई की जद में है और ईडी जिस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो सेलेक्टिव तरीके से विपक्ष पर ही निशाना साधता रहा है, लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट से और उसके कुछ घंटों के भीतर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर समन पहुंच गया, 2 नवंबर को पेशी होनी है, तो ये एक ऐसी स्थिति बनी है जो वाकई आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बनी हुई कह सकते हैं। इससे पहले लालू प्रसाद भी जेल में गए और जेल जाने से पहले उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया, उनकी पार्टी ने उनको किया, लोकतांत्रिक तरीके से किया। लेकिन ये स्थिति थोड़ी और डिफरेंट है और जिस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पूछे जा रहे हैं, सवाल तलब किए जा रहे हैं, ये मामला दरअसल इस दिशा में बढ़ रहा है कि पूरी पार्टी ही लाभार्थी है। शराब घोटाले में पूरी पार्टी ही लाभार्थी है। इसी दिशा में ईडी आगे बढ़ रही है। बारंबार वह सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि वह आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बनाने जा रही है इस मामले में। इसका मतलब क्या है? अभूतपूर्व घटना है कि पूरी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी बना दिया जाएगा या जाने वाला है और डिप्टी सीएम के बाद अब सीएम तक आंच आ चुकी है और वो जेल जाने वाले हैं, इसके पूरे आसार बन गए हैं। अब सवाल कई उठते हैं, बारी बारी से हम सवालों पर आते हैं और विश्लेषण करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी के लिए इस्तीफा देने का वक्त आ गया है? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और कम से कम उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए जैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या इसका फैसला होता है? यानी 2 नवंबर को जो पूछताछ होगी, अगर संजय सिंह के पैटर्न पर होगी तो 2 नवंबर को ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या पूरी सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को भ्रष्ट बताकर दिल्ली पर केंद्र अपना शासन थोप देगा? सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी? ये एक स्थिति हो सकती है। और दूसरी स्थिति कि अरविंद केजरीवाल समय रहते इस्तीफा दे दें और उसकी तैयारी में एक लीडरशिप आकर इस सरकार को कैरी फॉरवर्ड करें। ये दोनों स्थितियां हैं और इन दोनों स्थितियों में कौन सा विकल्प आम आदमी पार्टी चूज करती है, ये देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से कॉन्फ्रंट कर सकती है, लड़ाई मोल ले सकती है,
लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर का दर्जा पा लेने के बावजूद ऑल इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रतिरोध में दम तभी आएगा जब इसे सहयोग मिलेगा। उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन दिल्ली सरकार का क्या होगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं? तो दिल्ली सरकार का क्या होगा? इसमें इससे पहले जो मैंने दो परिस्थितियां बताई, एक तो केजरीवाल जी इस्तीफा दें और अपना नया नेता आम आदमी पार्टी चुन ले और मुख्यमंत्री बने, और दूसरा ऑप्शन कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके आम आदमी पार्टी सरकार का अंत कर दे और उसे अपने शासन में ले ले, जैसे राष्ट्रपति शासन होता है। तो दिल्ली सरकार का क्या होगा, ये बड़ी बात है। और इसमें आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दल कौन सी भूमिका अदा कर सकते हैं ताकि लोकतंत्र की लड़ाई में वो अगर ये मानते हैं कि विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है तो बड़ी लड़ाई लड़ सके। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आता है कि क्या इंडिया साथ देगा? इंडिया गठबंधन जिसका हिस्सा है आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी पार्टी ने इस इंडिया गठबंधन में यह कहते हुए हिस्सा लिया था, भागीदार बना था वह, कि दिल्ली सरकार को लेकर के जो केंद्र सरकार एक अधिनियम लाने जा रही है, कानून लाने जा रही है, उसका समर्थन कांग्रेस करेगी। लेकिन उसके बाद से इंडिया गठबंधन में सब कुछ मोटे तौर पर ठीक चल रहा है। लेकिन एक कसौटी, एक परीक्षा की घड़ी आ गई है कि क्या शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समन पर या उनकी संभावित गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल का साथ देगा? यह सवाल लाख टके का सवाल है। यह सवाल आज के दिनों की और 2024 की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल है। इसके एक तरीका यह हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इस पर त्वरित फैसला ले और सीधे आम आदमी पार्टी का समर्थन करे, पूरे देश में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए, 5 राज्यों की विधानसभा में चुनाव के दौरान इसको मुद्दा बनाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस मूव को यह माना जाए कि ये पॉलिटिकल है, तो ये समझना भी जरूरी है कि पॉलिटिक्स क्या है। कि जब तक पॉलिटिक्स क्या है ये समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इसको पॉलिटिकल मूव बोलकर छोड़ नहीं दे सकते। निश्चित रूप से अगर हम ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और इसकी जो टाइमिंग है उसको देखें, तो इस मूव का मतलब इंडिया गठबंधन में दरार पैदा करना हो सकता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जाए या नहीं, उनके जेल जाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ जाए या नहीं, इस सवाल पर कांग्रेस में भी मतभेद रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक अलग रुख रहा है और कांग्रेस नेतृत्व ने अपने रुख को थोड़ा लोचदार बनाया है। यह मान लें कि कांग्रेस में कोई अंतर विरोध नहीं होगा और आला कमान की बात को सब लोग मानेंगे, तब भी क्या इंडिया गठबंधन में बाकी जो घटक दल हैं वो अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे?
क्या वामपंथी दल साथ देंगे? ममता बनर्जी तो साथ दे सकती हैं, उनको भी यही मामले फेस करने पड़ रहे हैं। फिर भी कसौटी की इस परीक्षा में अगर इंडिया गठबंधन पास हो जाता है तो यह होगा कि इंडिया गठबंधन अपने आप को टूट से बचा लेगा। लेकिन अगर इसमें कोई मतभेद होते हैं, इफ्स बट्स होते हैं, तो इंडिया गठबंधन को मूर्त रूप लेने से पहले ही एक विभाजन का खतरा, एक टूट का खतरा झेलना पड़ सकता है। और ये इस मूव की पॉलिटिकल मूव कहते हुए हम कह सकते हैं कि इसके पीछे यही मकसद हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ये सियासत हो सकती है। एक और सवाल है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। यह परसेप्शन जा रहा है लोगों के बीच कि भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव ढंग से ईडी, सीबीआई सबका इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान में भी वैभव गहलोत और सीएम अशोक गहलोत के बेटे का समन हुआ। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का हुआ। और छत्तीसगढ़ में भी लगातार ईडी सीबीआई एक्टिव है। इन स्थितियों में बीजेपी ये रिस्क क्यों ले रही है कि सारे गठबंधन के घटक दल इकट्ठे हो जाएं? एक तो कारण ये हो सकता है जिसकी हमने पहले चर्चा की कि इंडिया गठबंधन को इस नाजुक मोड़ पर ला खड़ा करना जिससे कि वो टूट जाए, बिखर जाए। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि पूरे इंडिया गठबंधन को भ्रष्ट लोगों का गठबंधन साबित करते हुए पॉलिटिकली एक आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मूव को ले। यानी बीजेपी ऑफेंसिव खेल रही है, ये हम मान सकते हैं। इसमें नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। यानी आर पार की लड़ाई हम कह सकते हैं। तो 2024 तो आर पार की लड़ाई है ही। जीतना है तो आक्रामक होकर जीते। बीजेपी ये रणनीति बना रही है और जितना ज्यादा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो सके, जिसको जो इल्जाम लगाना हो लगाए, लेकिन हम इस हिसाब से जाएंगे जनता के बीच कि ये सारे करप्ट लोग डरे हुए लोग हैं, जेल जाने से डरे हुए लोग हैं और इसीलिए इकट्ठा है और यही इंडिया गठबंधन है। इस संदेश को देने के लिए बीजेपी ने ये इतना बड़ा जोखिम उठाया है। जोखिम ये इसलिए है क्योंकि इसका रिवर्स भी हो सकता है और रिवर्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो रहा था, डीके शिव कुमार के घर केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंच रही थी, पूछताछ हो रही थी। नतीजा क्या निकला? कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आ गई। इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल में देखा, लगातार ईडी, लगातार सीबीआई, तमाम पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर केंद्रीय एजेंसियों का जाना, ये सारी चीजें रही। लेकिन नतीजा बीजेपी की करारी हार हुई, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में लौटी। और इन 5 राज्यों में वो सिम्टम्स दिख जाएंगे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी अगर कांग्रेस जीत लेती है, इसका मतलब केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग उल्टे पड़ रहे हैं बीजेपी पर, ये बात साबित होगी। लेकिन बीजेपी ये जोखिम लेने के लिए तैयार है और आक्रामक तरीके से राजनीति करने के लिए तैयार है। अब सारी बात इंडिया गठबंधन की ओर आ जाती है कि क्या वो इस चुनौती का सामना इकट्ठा होकर करना चाहेगी या कि अरविंद केजरीवाल अलग लड़ेंगे, कांग्रेस के नेता स्टेट वाइज ईडी सीबीआई का सामना करते हुए अलग लड़ेंगे और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अलग लड़ेगी। ये तय करने का वक्त आ गया है। इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।